ठंड लगी है तो फिर मोबाइल की लाइटें तो जलाओ ना। मोबाइल नीचे न रहे, सब मोबाइल की लाइटें जलाएं, मोबाइल की लाइटें जलाएं। और ये बात बताओ कि आपने वापस घर जाना है या मौलाना के साथ इस्लामाबाद जाना है? आवाज नहीं आ रही। घर जाना है या इस्लामाबाद चलना है? तो फिर उनको बता दो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। क्या इमरान खान का तख्त गिराओगे? आवाज नहीं आ रही। इमरान खान का तख्त गिराओगे? मौलाना की इमामत में उसके इक्तदार का जनाजा किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दूं, ये मुश्किल है। किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दूं, ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनू को रहनुमा कह दूं, ये मुश्किल है। तशरीफ ला रहे हैं कायदे पीडीएम, कायदे मिल्लत इस्लामीजा, इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। अहलों पर भारी एक खौफ छा गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना फजलुर रहमान आ गया है, मौलाना आ गया है। वक्त की पुकार है, कौम की आवाज है, तकबीर है, क्या अजब अंदाज है। गो सेलेक्टेड, गो इमरान, गो इमरान, पीडीएम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन, कौमी ज़ुआमा, जिंदा दिलान लाहौर, इस इज्तिमा में शरीक बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज लाहौर में इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेकाद पर मैं पीडीएम में शामिल जमातों के कारकुनों और इस पे शामिल मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मीनार पाकिस्तान का मैदान तंगी दामा की शिकायत कर रहा है और इस मैदान से बाहर लाहौर की शहराहें
इंसानी समंदर की मौजों से महजूज मैं सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को, आपके वलवले को और सन 1940 के करारदाद के बाद आज उसी मैदान में मीनार पाकिस्तान के साए तले आप जिस अज़म और जिस अहद की तजदीद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये संगमील साबित होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे दोस्तों, जब पिछले साल लाहौर की शाहराहों से हमारा आज़ादी मार्च गुजर रहा था तो आपने जिंदा दिलाने लाहौर ने सारी रात इस्तकबाल में खड़े गुजारी थी। आपका मुझ पर कर्ज है और आज के लाहौर के इस अजीम इज्तिमा की वसातत से मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज भी मेरा दिल आपके उस जज्बे की कदर और उसके शुक्रिया के एहसास से मुअत्तर है और इंशाअल्लाह ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। मोहतरम दोस्तों, मैं आज पाकिस्तानी सियासत की उस नज़ाकत की तरफ आपको मुतवज्जह करना चाहता हूं जिसका एहसास एक शहरी की हैसियत से पहले मुझे है, फिर पाकिस्तान के मुआशरे में मैं उस एहसास को फरोग पाते देख रहा हूं। गोजरावाला के जलसे से लेकर मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अवाम की बेपनाह शिरकत के साथ होने वाले इज्तिमाआत और आज यहाँ लाहौर में साथ हो रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है के ऊपर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत रहती है और इस नाजायज हुकूमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो धांधली की थी, इस नाजायज इख्तिदार के लिए उन्होंने जो एक गंदा किरदार अदा किया था, नाजायज और गैर आईनी किरदार अदा किया था, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। ये बड़े तशवीशनाक हालात होंगे। मैं आज मुतनब्बे करना चाहता हूं, मैं आज अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी, हुकूमत अवाम की होगी, धांधली का निजाम नहीं चलेगा। नारे तकबीर, मेंढक चार हुक्मरान मुर्दाबाद, मेंढक चार हुक्मरान, मेंढक चार हुक्मरान, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, बानियासी, बानियासी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जख्म गहरे होते जा रहे हैं। एहसासात में गुस्से और नाराजगी
का अंसर बढ़ता चला जा रहा है और हम खैर ख्वाही की बुनियाद पर समझते हैं कि हमें एक कौम की तरह रहना चाहिए। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का नाम है। इसी अवाम में से इदारे बनते हैं, इसी अवाम में से अदलिया बनती है, इसी अवाम में से पार्लियामेंट बनती है, इसी अवाम में से फौज बनती है, इसी अवाम में से दिफाई कुव्वत बनती है। अगर इदारे एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाता है, तो फिर ये कौमी यकजहती कभी भी बरकरार नहीं रह सकती। और आने वाले दिनों में मैं इस पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी देख रहा हूं। हमें अनारकी की तरफ जाने से पहले हालात को संभाल लेना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये सारे इज्तिमाआत, ये तहरीक, ये जद्दोजहद, ये पाकिस्तान में आज़ाद जमहूरी फ़ज़ाओं के क़याम के लिए हो रही है, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए हो रही है। और जब इसी मीनार पाकिस्तान के मुक़द्दस मकाम पर करारदाद पास की गई थी, तो एक ऐसे मुमलकत के तसव्वुर के साथ थी कि एक ताकतवर इस्लामी मुल्क जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करता नजर आए, जो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनता नजर आए, जो दुनिया भर के इंसानी हुकूक की बात करता हुआ नजर आए। लेकिन आज 72 साल गुजरने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के नतीजे में हमारा मुल्क एक गुलाम मुल्क की तरह नजर आ रहा है। हम अपनी आजादी खो बैठ रहे हैं। आइए आज अहद करें कि हमने इस मुल्क को आजाद रखना है, इस मुल्क को आलमी एस्टेब्लिशमेंट से आजाद रखना है। हमने अपनी फौज को उनके दबाव से निकालना है। हम अपने आवाम को, अपनी अदलिया को उनके दबाव से निकालना है। एक आजाद कौम की तरह हमने दुनिया में अपनी शनाख्त पैदा करनी है। और इस हवाले से हम आज महसूस कर रहे हैं कि वो कश्मीर जो 73 साल तक इंडिया उस कश्मीर को हड़प करने की जुर्रत नहीं कर सका, आज हिंदुस्तान ने कश्मीर को हड़प कर दिया, उस पर कब्जा कर दिया। उसकी दो वजूहात हो सकती है, या इमरान की हुकूमत ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया है कि हम कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके हैं, या ये कि फिर इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है, कश्मीर को बेचा है, इंडिया के हाथ बेचा है। और आज अगर वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने के फार्मूले इलेक्शन से पहले वो नहीं देता रहा है। क्या मोदी के इलेक्शन से पहले वो दुआएं नहीं दे रहा था कि खुदा उसको कामयाब करे, और अगर वो कामयाब हो गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? सो वो कामयाब हुआ, और उसकी नजर में कश्मीर का हल ये कि आज हम कश्मीर पर हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत दे रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दिला सके, हम उनको जमहूरियत नहीं दे सके, हम उनको मईशत नहीं दे सके, हम उनको दीन इस्लाम नहीं दे सके, हम कुछ भी नहीं दे सके। किस बुनियाद पर हमने 73 साल कश्मीरियों के खून पे सियासत की, उनकी औरतों और माओं की इज्जत
इज्जत और नामूस पे हमने सियासत की, किस हवाले से? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तमाम दुआमा ने आपके सामने इस मुल्क की सूरत हाल बयान की। पाकिस्तान के 72 सालों में पाकिस्तान का स्टेट बैंक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमारा बजट जीरो से नीचे चला गया है। सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी कम हो गया है। मईशत की ये अबतरी कि आज गरीब बेरोजगार है, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, उसकी कुव्वत खरीद को खत्म कर दिया है। नौजवान को जो एक सब्ज बाग दिखाए गए थे, आज उसके मुस्तकबिल को तारीख बना दिया गया है, उसको बेरोजगार बना दिया गया है। तमाम सरकारी इदारों से 30 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए गए हैं। इदारे खोखले हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क चल नहीं रहा है। फिर इसके बाद जब एक तरफ हुकूमत ना अहल है, एक हुकूमत ना जायज है, फिर उसको बरकरार रखने के लिए मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने नहीं आना, जिन्नात ने नहीं आना, आपने किरदार अदा करना है, कौम ने किरदार अदा करना है, जवानों ने किरदार अदा करना है, अवाम ने किरदार अदा करना है। और आज हम इसलिए आपके पास आए हैं ताकि कौम बनकर हम इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाएं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। मौलाना कदम बढ़ाओ, मौलाना कदम बढ़ाओ। आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता लोग परेशान हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं। इस मुल्क का गरीब, इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का उस्ताद, इस मुल्क का डॉक्टर, इस मुल्क का वकील, इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का तालिब इल्म, हर एक परेशान है और अपनी ज़बूं हाली को रो रहा है। अगर हमने मुल्क को मुतमईन करना है, उसके हर शोबे से वाबस्ता लोगों को मुतमईन करना है, तो फिर आए और इनकलाब बर्पा करें, हिम्मत करें, इनकलाब बर्पा करें। तब्दीली इस तरह नहीं होगी कि तब्दीली के नारे तो लगाते रहे लेकिन हम आलमी एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी की तरफ चले जाएं। हम इस मुल्क में किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमें अपनी माओं ने किसी का गुलाम बनाने के लिए हमें नहीं जना है। आप आजाद कौम हैं, आजादी के जज्बे के साथ हमने इस मुल्क को भी बचाना है, इसको तरक्की भी देनी है। मुझसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि इमरान खान भी कहता था कि धांधली हुई है और वो भी धरना दे रहा था, और आप भी कहते हैं कि धांधली हुई है और आप भी धरने दे रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? तो मैंने कहा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा नहीं था, उस वक्त आरटीएस का सिस्टम बंद नहीं हुआ था, और उस वक्त किसी जनरल आसिफ गफूर ने ये नहीं कहा था कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी। 4 हलकों पे एतराज था, हमने कहा बिस्मिल्लाह, कहा नहीं 10 हलकों पे एतराज है, हमने कहा बिस्मिल्लाह, कहने लगा 70 पे एतराज है, हमने कहा बिस्मिल्लाह। आखिर हिसाब ही खत्म हो गया। धरने पे आया तो किसी ने धरना कराया, हुकूमत में आया तो किसी ने हुकूमत दिलाई। ये सियासत अब आज के बाद नहीं चलेगी। नारे तकबीर, जोर
हुक्मरान से लेंगे आजादी, इन हुक्मरानों से लेंगे, धांधली जिदा सरकार से लेंगे। जरा जोर से बोलो, ललकार से बोलो, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने और इस तहरीक के आगाज में हमने जो मकासद मुतय्यन किए हैं, उन मकासद को सामने रखते हुए हम आपके सामने वो मकासद आज बयान करना चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने अपने सरबराही इजलास में जिन नुकात पर इत्तिफाक राय किया है, उसमें सबसे पहली बात ये आईन पाकिस्तान की इस्लामी, जमहूरी, पार्लिमानी और विफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना और आईन के इस हैसियत को अमली शक्ल देना और अमली इक़दामात करना। हमने इस बात पर भी इत्तिफाक राय किया कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी होगी और पार्लियामेंट को किसी का यरगमाल नहीं होने दिया जाएगा। सियासत से एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा किया जाएगा और एक आज़ाद अदलिया के क़याम का तसव्वुर दिया जाएगा। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और उसका इनेकाद किया जाएगा। अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मकामी हुकूमतों का मुअस्सर निज़ाम और उसका क़याम हमारा मकासद में होगा। इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान का क़याम, ये हमारे वो बुनियादी मकासद हैं जिसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया है। और मैं आज आपके इस अज़ीम इज्तिमा में उन बुनियादी रहनुमा उसूल का ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था, किसी चैनल ने एक खबर चलाई है कि आज के जलसे में 3 से 4 हज़ार लोग शरीक हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3 से 4 हज़ार लोग आज के जलसे में शरीक है। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत व हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। शर्म करो, हया करो, हुकूमत छोड़ दो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। शेम 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 शेम। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। डॉलर की उड़ान है, पैसे का बहरान है, ये देखो कप्तान का रोशन पाकिस्तान है। डॉलर की उड़ान है, पैसे का बहरान है, ये देखो कप्तान का रोशन पाकिस्तान है। मौलाना आ गया है, अपना असली चेहरा सबको दिखा गया है। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। और अब इससे पहले कि हम कायद जमहूरियत को खिताब की दावत दें, मैं कायदीन की कुर्सियों के पीछे खड़े दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि वो बैठ जाएं ताकि स्क्रीन पर लोग अपने महबूब कायद को देख सकें। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, बहुत मेहरबानी, और बैठ जाएं। अता तारड़ साहब आगे जाके बैठाएं, अजीशान करो जरा, थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाए, मेहरबानी करें, थोड़ा हटें, पीछे हटें।